नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे, उसके 8 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग करेंट अफेयर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्टूबर से लेके जो है अगस्त तक के करंट अफेयर जो है कराए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस घटना चक्र, ई दृष्टि तथा दृष्टि की बुक से चयनित किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो आपकी लोअर पीसीएस मेंस की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस प्री हो, आरओ हो, या फिर आपका जूनियर एडेड टीचर की भर्ती परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिहाज से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और हमें पूरा उम्मीद है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चंस। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत किस भारतीय फोटो पत्रकार का अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई के दौरान निधन हो गया? तो कौन थे? दानिश सिद्दीकी थे। आगे देखिए, इन्हें दानिश सिद्दीकी को 2018 में फोटोग्राफी का जो है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जुलाई 2021 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी रॉकेट पावर अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो कौन थी? शिरीषा बंदला थी। पेट परीक्षा में पूछा गया था। कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला हो गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2021 में किसने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो 10वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। जून 2021 में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? तो मुकुल गोयल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज का सीईओ नियुक्त किया गया? नेहा पारिक। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में कौन भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त हुआ? तो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नितिन गडकरी बने। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? इब्राहिम रईसी हुए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो माव्या सूदन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटोनियो गुतेरस जो है पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नियुक्त हो गए। इनका दूसरा कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से। तो मित्रों, 10 क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में भी हम लोग देखे थे। इसे जो है रिवीजन के उद्देश्य से यहाँ पे शामिल किया गया था। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तो सबसे बड़ी कंपनी है और ये जो है इसके नए अध्यक्ष जो है भारतीय मूल के सत्या नंडेला हो गए। वह जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन का स्थान लेंगे। तो इसके पहले थॉम्पसन थे, अब उनके जगह कौन हो गए? सत्या नंडेला हो गए। भारतीय मूल के हैं तो इसलिए इसके जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। आगे देखिए, जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब कौन हो गए? जसवंत सैनी थे। इसके पहले कौन था? भगवंत साहनी करके थे। अगला देखिए, द केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया। द केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया के थे, पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। द केनेथ डेविड कोंडा जाम्बिया के राष्ट्रपति थे पहले, निधन हो गया इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में किसे इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नेप्ताली बेनेट थे। नेप्ताली बेनेट ने जो है 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में राधा मोहन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नए चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, नए चुनाव आयुक्त हैं।
चुनाव आयुक्त जो होता है वो 3 संसदीय आयोग होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव आयोग को कब जो है 3 संसदीय किया गया, तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा या अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ, तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिब बने हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BK नारायण को यूपी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, कमेंट करके बताइए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो JB मोहपात्रा को। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो टाटा स्टील के CEO एवं MD TB नरेंद्रन। तो फिक्की नहीं है, भारतीय उद्योग परिसंघ है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन हो गए, TB नरेंद्रन हो गए। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है, तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्र, इन्होंने HL दत्तू का स्थान लिया। जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष बनेंगे वह न्यायाधीश ही रहते हैं, ये कंडीशन है। तो यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, आप लोगों ने अभी देख लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण मिश्र हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, संजय दत्त को किस देश का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं संयुक्त अरब अमीरात को। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकर्ता NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया, तो CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह। जो CRPF के महानिदेशक हैं इनको NIA का भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NIA महत्वपूर्ण संस्था है देश की, और इसके जो है प्रमुख के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो NIA के महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह हो गए। CBI के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए, सुबोध कुमार जायसवाल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए, तो गुइलेर्मो लासो थे। इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति जो है गुइलेर्मो लासो हो गए। मई 2021 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने जो है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें 2009 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था, इनका निधन हो गया। तो ये क्या थे, पर्यावरणविद। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया, तो रेलवे के बोर्ड के नए CEO कौन है, संजय कुमार मोहंती हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो नीरज बजाज हुए। मित्रों, इसके पहले जो है लोअर प्री में पूछा था रॉयल इनफील्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो इसका भी पूछ सकता है। बजाज ऑटो लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, नीरज बजाज। आगे देखिए, पंडित देवव्रत उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया। ये मतलब किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये सितार वादक थे। देबू चौधरी जो थे सितार वादक थे। इन्हें जो है पद्मश्री तथा पद्म भूषण दोनों प्रदान किया गया था। तो पूछ सकता है कि देबू चौधरी का संबंध किससे है, सितार वादक से है। इनका हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। पद्मश्री तथा पद्म भूषण भी प्राप्त किए हुए थे। अगला देखिए, देश का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया, तो नया वित्त सचिव हो गए TB सोमनाथन हो गए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन अप्रैल 2021 में हो गया, तो M नरसिम्हन जो है थे, इनका निधन अप्रैल 2021 में हो गया है। अमेरिकी संसद सीनेट में सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है, वनीता गुप्ता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। अमेरिकी संसद सीनेट में सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है, वनीता गुप्ता है। अगला देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो नाडा के नए महानिदेशक कौन हो गए आपके, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक हो गए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? संजय शिवनेत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नैसकॉम के नए अध्यक्ष कौन हो गए? तो रेखा एम मेनन जो है नैसकॉम की नई अध्यक्ष हुई। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? तो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील चंद्रा हुए। तो ये पूछ सकता है कि सुशील चंद्रा का क्रम क्या है? तो 24वां है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो गए? सुशील चंद्रा है। वहाँ चुनाव आयुक्त आपको बताया गया था। अगला देखिए, गीता प्रेस के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का निधन हो गया। वह किस धार्मिक पत्रिका का संपादक करते थे? तो कल्याण पत्रिका है जो गोरखपुर से जारी की जाती है, इसके संपादक राधे श्याम खेमका थे। इनका निधन हो गया। गीता प्रेस के अध्यक्ष भी ये थे। गोरखपुर से जुड़ी हुई खबर है तो पूछ सकता है क्योंकि आपके मुख्यमंत्री गोरखपुर से हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव कुमार को। ये रेलवे में पूछा हुआ था जब उस समय लोहानी जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो UIDAI होता है उसके नए CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग हो गए। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सामिया सुलूह हसन। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला है तो ये पूछ सकता है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सामिया सुलूह हसन। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ऊपर चला गया था। लक्ष्मण पाई जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इनका संबंध किससे है? तो ये चित्रकारी से इनका संबंध है लक्ष्मण पाई का। पत्र सूचना कार्यालय PIB के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जयदीप भटनागर जो है PIB के महानिदेशक नियुक्त हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अजय मल्होत्रा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष जो है मतलब अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अजय मल्होत्रा हो गए। WTO के महानिदेशक का कार्यकाल किसने ग्रहण किया? तो नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओंकोजो एबिएला है। यह प्रथम महिला है जो WTO की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। तो WTO की महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओंकोजो एबिएला, ये प्रथम महिला हैं। रॉबर्ट एजोवेडो का ये स्थान लिए हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर अजय माथुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसके पहले जब जो है त्रिपाठी जी निर्वाचित हुए थे तो पूछा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नए सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो यूपी के नए सूचना आयुक्त हैं भावेश कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? RS शर्मा को। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोटेम स्पीकर जो है विधान परिषद में कौन नियुक्त हुए हैं? मानवेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। केशुभाई पटेल का स्थान लिए हैं। केशुभाई पटेल की मृत्यु हो गई है तो इनकी जगह जो है मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष बने। वह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले जो है मोरारजी देसाई सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की कौन व्यक्ति हैं अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए? तो डॉक्टर राज अय्यर जो है भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो मुख्य सूचना अधिकारी अमेरिकी सेना में नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय इस्पात प्राधिकरण की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन नामित हुई? तो शोभा मंडल है, प्रथम है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? तो हिमा कोहली हैं, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो उदय शंकर। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। फिक्की हो गया, चाहे भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से आप लोग देखिए। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की कौन महिला है जो सबसे पहले मंत्री बनी? तो प्रियंका राधाकृष्णन है। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछ चुका है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की कौन सी पहली महिला है जो मंत्री बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राज किरण राय जो है आईबीए के इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। अक्टूबर 2020 को एकदम अच्युतम निम्बूदरी का निधन हो गया। वह क्या थे? वह मलयालम भाषा के एक कवि थे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्युतम निम्बुदम इनकी एक कृति थी, एकदम अच्युतम निम्बूदरी इनका नाम था। मलयालम भाषा के कवि थे। इनको 55वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर पीडी बघेला हैं। ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है। पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेखर कपूर बने। ये पूछ चुका है एग्जाम में, पेट के एग्जाम में पूछा, उसके पहले भी एक दो यूपी ट्रिपल के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा था कि भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर है। किसे भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो गुजरात की 17 वर्षीय छात्रा है खुशी चिंदलिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रवेश रावल हैं एनएसडी के नए अध्यक्ष। सितंबर 2020 में कौन यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किए गए? ये कौन है? आयुष्मान खुराना है। यह बजाज एलियांज के भी एम्बेसडर हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अवीक सरकार हैं। महत्वपूर्ण है ये। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार हो गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मथुरा रिफाइनरी में जो है देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया भारत का? तो पटना बिहार में। भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपने पहले डिजिटल केंद्र की शुरुआत की? तो सूरत गुजरात में। अमेजन इंडिया ने अपने पहले डिजिटल केंद्र की शुरुआत सूरत से की। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर हुआ। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना? अल सल्वाडोर बना। देश का पहला टू व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया? केवड़िया को। ये 2 व्हीकल ओनली एरिया है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो केवड़िया में अब सिर्फ जो है 2 व्हीकल ही जा सकते हैं। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पुणे में। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र भारत का पहला है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। टकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो गाम्बिया है। 2018 में टकोमा को समाप्त करने वाला पहला देश घाना बना था। तो जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ से टकोमा घाना से ख़त्म हो गया, पहला देश है ये, और गाम्बिया दूसरा देश बना। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2021 को
सुमना नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना घटित हुई थी। यह घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन, ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ब्रिटेन है, कार है ये। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनकर जाने को किसने प्रतिबंधित कर दिया? तो श्रीलंका ने प्रतिबंधित कर दिया सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहन के जाने को। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावाट का कहाँ लगाया जा रहा है? तो रामागुंडम तेलंगाना में। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो सिद्धार्थनगर में। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कलिका रानीखेत उत्तराखंड वन चिकित्सा केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? कलिका रानीखेत उत्तराखंड में। काला नमक चावल जिसे बुद्धा राइस भी कहा जाता है कि 20 टन की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो सिंगापुर को 20 टन जो है काला नमक चावल भेजा गया। भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी देने वाला देश कौन है? तो डेनमार्क है जो ऊर्जा द्वीप बनाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था, ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। तो माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, तत्व है, तो इससे संबंधित न्यूज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लिथियम रिफाइनरी जो है किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात में। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है जो कोयले से बिजली बनाना आरंभ किया। भारत के पहले मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो खुरपा ताल उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ है? खुरपा ताल उत्तराखंड में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा चलित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो परभणी महाराष्ट्र में। सौर ऊर्जा से चलित जो है कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित की गई। देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? चंदन संग्रहालय तो मैसूर कर्नाटक में। टैक्स भुगतान में चेहरे का सत्यापन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर है। टैक्स भुगतान में चेहरे को जो है वेरीफाई करेगा। अगला क्वेश्चन, एसडीजी बांड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? मैक्सिको बना। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एसडीजी बांड जारी करने वाला विश्व का पहला देश मैक्सिको। किस भारतीय को हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौशिक बसु को जो है हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया यूएस 2021 कौन चुनी गई? तो वैदेही डोगरे थी जो मिस इंडिया यूएस 2021 चुनी गई हैं। प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 जापान के द्वारा दिया जाता है, किस भारतीय को दिया गया? तो पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 दिया गया है। भारतीय को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फुकुओका पुरस्कार जापान द्वारा दिया जाता है, पी साईनाथ को इस बार दिया गया है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये भी भारतीय मूल की हैं तो महत्वपूर्ण है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय मूल की पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरीश सिंह को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, शकुंतला हरीश सिंह। अगला क्वेश्चन, 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो फोकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसकी मतलब इसे कंपोज कौन किया था? तो टेलर स्विफ्ट ने। तो एक ग्रैमी अवार्ड बहुत ही बड़ा अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रैमी अवार्ड 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो फोकलोर को टेलर स्विफ्ट इसके कंपोजर थे। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अगर वही स्कॉच विभाग पूछेगा तो पंचायती राज विभाग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2020 में किस भारतीय संगठन को
यू एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ चुका है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के जुड़े हुए, और हम आशा करते हैं ये आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।